स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में जो है वो एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। नोटिफिकेशन जनवरी तक जारी होने की संभावना है, इसलिए जो है वो हमको तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और हम लोगों ने जो है वो आपके लिए एडीओ का ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया है जो आपको 50% डिस्काउंट में मिल जा रहा है दोस्तों, 1,000 रुपये में, मात्र 1,000 रुपये में। और इसमें क्या क्या मिलेगा, जितना वृहद सिलेबस है आप जानते हैं, सभी विषय के जो है वो वीडियो क्लासेस मिलेंगे, सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। 10 फ्री टेस्ट सीरीज रहेगा जिसमें 4 मॉडल पेपर रहेंगे। ये सारी चीजें फ्री मिलेंगी और ये बहुत ही लिमिटेड ऑफर है, 50% डिस्काउंट में है। किसी भी वीडियो का आपको दोस्तों डेमो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 20 से अधिक वीडियो जो है वो डेमो के तौर पर उपलब्ध है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। पूरी तरह आज के डेट में अपडेटेड कंटेंट है। जिस हिसाब से प्रश्न पैटर्न पूछा जा रहा है उसी हिसाब से ही आपकी तो तैयारी होनी चाहिए, तो वो पूरा आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गुरुकुल एकेडमी, उसमें जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे बाय नाउ का लिंक आएगा, वहां पर जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इस विषय में संबंधित जानकारी चाहिए तो जो निष्क्रिय नंबर फ्लैश हो रहा है 9770519143, तो उसमें भी जाकर जो है वो दोस्तों आप इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। परंतु तैयारी करने का समय बहुत ही कम बचा है। अगर आप सोचते रहे तो सोचते ही रह जाएंगे। बहुत कम समय में बहुत बड़ा सिलेबस हमको कवर करना है, इसलिए जल्दी कीजिए और जल्दी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। ठीक, धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों हम पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे और आज हम जो है देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है। हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, उसका आरक्षण क्या है ना, आरक्षण कैसे उसको दिया गया है संविधान के अनुसार। उसके बाद है दोस्तों आगे हम आर्टिकल में पढ़ेंगे मतलब धारा 18 जिसमें बहिर्गामी सरपंच है। उसके बाद 19 में जो है वो हम सरपंचों का जो है वो निर्वाचन के संबंध में अधिसूचना, तो ये सभी आगे आने वाली है। तो अधिसूचना तब जारी होगी जब निर्वाचन होगा। तो निर्वाचन के संबंध में क्या प्रोसेस होता है, क्या गाइडलाइन है, उनको हमको ढंग से जानना है क्योंकि उनसे प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो ये अपडेटेड है एकदम, आप निश्चिंत रहिए, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किसमें है दोस्तों, आर्टिकल 243 के जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें आर्टिकल अनुच्छेद हम लोग देखते हैं 243 के में ये निश्चित किया गया है कि प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय, पंचायत राज स्तर की और नगरीय निकाय के चुनाव करवाने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्यों किया गया है, क्योंकि जानते हैं दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे जो है वो चुनाव करवाती है, तो वो उसके पास वैसे ही जो है वो सदस्य की संख्या कम होती है और ऐसी स्थिति में प्रत्येक गांव में, गांव स्तर पर पंचायत राज में चुनाव करवाना, नगरीय निकाय में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में, ऐसी सभी जगह चुनाव करवाने के लिए उनके पास क्षमताएं है परंतु वो सीमित हो जाती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑलरेडी काम है। तो ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में पंचायती राज संस्था का जो अधिनियम बना 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि जो राज्य के पंचायती राज ग्रामीण स्तर के जो चुनाव हैं, जिला पंचायत के चुनाव हैं, नगर निगम के जो चुनाव हैं, वो सारे चुनाव जो हैं वो कौन करवाएगा, तो वो एक राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। इसके लिए बाकायदा 243 में कहा गया है टर्म में कि एक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। ये जो निर्वाचन आयोग है वो कितने सदस्य का होगा, निर्वाचन आयोग की सदस्य कितने होंगे, है ना। तो इसमें साफ लिखा हुआ है दोस्तों ये एक सदस्यीय आयोग होगा। इसमें एक ही व्यक्ति होगा जो राज्य निर्वाचन, इसका जो पद नाम होगा दोस्तों, पद नाम का उल्लेख है राज्य निर्वाचन आयुक्त उसको कहेंगे और वो एक सदस्यीय
आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। इसको बहुत ढंग से याद करिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या है 1, 2, 3 या 5, तो ये एक सदस्यीय आयोग है और इसका उल्लेख है 243K में। सॉरी, उसका जो पद नाम है दोस्तों वो है राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो और अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति क्या किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। 2-3 बातें यहां पर याद रखेंगे इसकी योग्यता के संबंध में। इसकी योग्यता क्या होगी? जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है जिसको राज्यपाल नियुक्त करेंगे उसकी योग्यता क्या होगी? तो योग्यता के संबंध में आप बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा क्या कि इसमें जो आर्टिकल 243K में इसकी योग्यता के संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, परंतु जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। ठीक है, यूपीएससी लेवल का ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर होगा, प्रशासनिक लेवल का अधिकारी होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, संविधान में इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में, परंतु वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए, वही होता है। ठीक, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। सबसे बढ़िया प्रश्न, उसको पद से कैसे हटाया जाएगा? ठीक है, मान लो किसी राज्य निर्वाचन आयुक्त का चयन हो गया है, वो अपनी गतिविधि सही ढंग से चुनाव जो नहीं करवा पा रहा है, तो उसको उसके पद से कैसे हटाया जाएगा? तो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है दोस्तों आर्टिकल 243K में कि किसी भी राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त को, ठीक है, किसी भी राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि और उसी आधार से हटाया जा सकता है। बहुत ढंग से समझेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि एवं उसी आधार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से आप किसी भी राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बना हुआ है, आगे भी बन सकता है। अब देखें सेवा की शर्तें और पदावधि। इसकी जो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो बनता है दोस्तों, उसकी सेवा की शर्तें, मतलब वो सेवा कैसे करेगा उसके संबंध में जो भी शर्तें होंगी वो डिसाइड करेंगे कौन? राज्यपाल। और उसके पद की अवधि वो कितने साल तक रहेगा ये कौन डिसाइड करता है? ये राज्यपाल करता है, परंतु ये हर राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, राज्यपाल करता है, राज्यपाल अपने हिसाब से करता है और हर राज्य में अलग अलग होता है। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? तो छत्तीसगढ़ की स्थिति को आप ध्यान देंगे, यहां पर दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी अधिक हो। ठीक है, जो भी समय से पहले हो जाए, जो भी तत्कालीन समय में वो पा जाए, है ना। जैसे देखिए, जैसे क्या, जैसे मान लो उसकी आयु है दोस्तों कितनी है? 59 वर्ष है। कितनी है? 59 वर्ष है। ठीक है, अब या तो वो 6 वर्ष तक क्या करेगा? कार्य करेगा, तो इसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे तो उसकी आयु कितनी हो जाती है? 65 वर्ष। तो ये 6 वर्ष तक तो कार्य कर सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट जो इसको कार्यकाल है वो 66 वर्ष तक है लास्ट, तो ये पूरे 6 साल कार्य करेगा। परंतु यदि उसकी आयु कितनी है? 62 वर्ष, और 62 वर्ष की आयु में वो क्या बना है? वो राज्य निर्वाचन आयुक्त बना है। अब उसके बाद वो 6 वर्ष, अगर इसमें पूरा 6 वर्ष जोड़ दिया जाए, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल, तो कितना होता है? इसको कार्य करना चाहिए 68 वर्ष तक, परंतु नहीं, ये 6 वर्ष पहले हो जाए या 66 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद वो अपने पद, उस पद से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो यहां पर 6 वर्ष कार्य नहीं करेगा, यहां पर कितना कार्य करेगा? 4 वर्ष। तब 66 वर्ष का जैसे हो जाएगा वो अपनी सेवा से मुक्त हो गया, तो फिर दूसरा राज्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे। लेकिन यदि वो 59 वर्ष का है तो उस समय वो पूरे 6 वर्ष जो है वो अपना कार्य करेंगे। ठीक, तो कार्यकाल पूछे 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है दोस्तों 18 सितंबर 2002 को, 18 सितंबर 2002। और अब तक कितने जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं उनको भी एक नजर आप याद रखेंगे। सबसे पहले हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त से सुशील त्रिवेदी जी। कौन थे? सुशील त्रिवेदी जी। कब से कब तक? तो ये 2002 से लगाकर 2008 तक पूरे 6 वर्ष तक ये रहे हैं। कौन? सुशील त्रिवेदी जी पहले निर्वाचन आयुक्त थे। दूसरे निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो दूसरे निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों शिवराज सिंह। ये शिवराज सिंह हमारे मामा नो है, मतलब हमारे मामा नहीं, मध्य प्रदेश वाले। ये शिवराज सिंह प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। ये जो है वो 2008 से 2010 तक जो है वो निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रफुल्ल चंद देलई। प्रफुल्ल चंद देलई जो है वो 2010 से 2016 तक राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। ये भी 6 वर्ष पूरे रहे। उसके बाद है ठाकुर राम सिंह। ठाकुर राम सिंह 2016 से 2024 तक, 2016 से 2024 तक जो है वो क्या रहे हैं? राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां 16 से 24 8 वर्ष इन्होंने जो है वो पदभार ग्रहण किया हुआ था। तो मैंने बताया इसकी सेवा शर्तें और पदावधि का निर्धारण कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल ने इसके कार्यकाल का जो निर्धारण किया है वो चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, क्योंकि इसकी स्थिति कौन डिसाइड करेंगे? राज्यपाल डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल यदि चाहे तो वो बढ़ा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो यहां पर उसके बाद 23 जून 2024 को श्री अजय सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अभी भी पद में हैं। ठीक है, तो अभी जो है हमारे वर्तमान में वो हैं श्री अजय सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त 23 जून 2024 से। तो ये अभी तक के 5 राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके कार्य एवं शक्तियां, ठीक है, इसके कार्य एवं शक्तियां बहुत ढंग से याद रखेंगे। इनका कार्य जो है आर्टिकल 243 में दिया हुआ है। 2 ही कार्य दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एक, पंचायती राज संस्था व नगरीय निकाय का चुनाव करवाना। ठीक है, इनके 2 कार्य दिए हुए, एक पंचायती राज व नगरीय निकाय का चुनाव करवाना, दूसरा दोस्तों मतदाता सूची तैयार करना। किसमें? 243 के टर्म में। लेकिन एक और बात आप याद रखेंगे, इसी के साथ साथ ही इसमें और भी चीजें दी गई है। क्या? अनुच्छेद 243 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत के निर्वाचन से संबंधित जो भी विषय हैं उसमें यदि वो कोई चेंज करना चाहे, कोई उपबंध करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य में जो कार्य एवं शक्तियां दी गई हैं राज्य निर्वाचन आयोग को, मेरे ख्याल से ये दोनों क्लियर है भाई। आर्टिकल 243 में 2 कार्य इसके लिखे हुए हैं। एक, पंचायती राज संस्था व नगरीय निकाय का चुनाव करवाना, दूसरा मतदाता सूची तैयार करना। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात लिखी हुई है। क्या? कि आर्टिकल 243 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध मतलब नियम बना सकता है। ये राज्य के राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। तो ये बना सकता है, जो भी चाहे परिवर्तन कर सकता है किसी भी राज्य का विधानमंडल, बशर्ते संविधान में जो लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन में जो अधिनियम है उसके अधीन रहते हुए। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग? समय सारणी तैयार करना। ठीक है, पंचायत का जो चुनाव होगा अभी होने वाला है ना, और नगरीय निकाय का जो चुनाव होगा, तो जो पंचायत चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव है इसका समय सारणी तैयार करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये यहां पर ढंग से याद रखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ समय सारणी तैयार करेगा
उसकी अधिसूचना जो है वो राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य समय सारणी तैयार करना तथा उसकी अधिसूचना जारी करना, और नीचे और 4-5 कारण देकर आपको पूछ सकता है। तो वो अधिसूचना जारी नहीं करता है, समय सारणी तैयार करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, निर्वाचन नामावली। निर्वाचन नामावली मतदाता सूची तैयार करना है ना, किसी भी ग्राम पंचायत या किसी भी जिला पंचायत या जहां भी चुनाव होना है, नगरीय निकाय में चुनाव होना है, तो वहां पर निर्वाचन नामावली तैयार करना इनका प्रमुख कार्य है। इसके बाद निर्वाचन का नियंत्रण एवं निर्देशन करना, जाहिर सी बात है राज्य निर्वाचन आयोग ही है जो क्या करता है, कहीं भी चुनाव हो रहा है तो ये देखा जाता है चुनाव सही ढंग से संपन्न हो जाए, कोई भी वाद विवाद की स्थिति न बने, कोई भी हुड़दंग ना हो और सही तरीके से चुनाव करवाया जा सके पूरी पारदर्शिता के साथ। तो पूरा नियंत्रण और निर्देशन का कार्य जो भी होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है दोस्तों। इसके बाद आचार संहिता जारी करना। आप जानते हैं आचार संहिता जारी होते ही बहुत सारे जो प्रशासनिक कामकाज है वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो आचार संहिता लागू करना भी किसका काम है, राज्य निर्वाचन आयोग जारी करती है। इसके बाद चुनाव चिन्ह का निर्धारण व आवंटन। चुनाव चिन्ह का निर्धारण और आवंटन करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग है, लेकिन चुनाव चिन्ह का जो आवंटन करते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार। यहां पर समझिएगा दोस्तों, अब इनको जो है वो चिन्ह कैसे अलॉटमेंट किया जाता है। देखिए आप जो देख रहे हैं इसका जो यहाँ पे आपको एक वो सीट मिल जाएगा जो पीडीएफ मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ चुनाव चिन्ह पहले से निर्धारित किए हुए हैं। पंच के लिए कितने चुनाव चिन्ह होंगे, 24, तो 24 उसमें अलग अलग दिया हुआ है, बाल्टी वाल्टी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें दी हुई है। सरपंच के लिए क्या होंगे इतने, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य के लिए क्या होंगे, उसके बाद जनपद पंचायत, पूरा उसका कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। तो वो मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, बहुत सारा है वो, है ना। तो उसमें से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो चुनाव चिन्ह दिया जाता है। तो किसको कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा ये भी डिसाइड कौन करते हैं, ये करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। वहां पर दिया हुआ है पूरा लिस्ट, उसी लिस्ट में से ही दिया जाता है। और चूंकि इससे भी प्रश्न आता है इसीलिए आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा, करीब 150 के आसपास होंगे, तो मैं उसको आपके पीडीएफ में दे दूंगा, आप आराम से उसको देखिएगा, ठीक है। तो ये चुनाव चिन्ह का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग और आवंटन, उसमें यदि और कुछ जोड़ना है तो वो भी उसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। आवंटन कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। कौन, रिटर्निंग अधिकारी, ठीक है। यहां पर लिख दिया चुनाव चिन्ह का जो आवंटन है किसके अधिकार, कौन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। और ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देशानुसार या राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह कार्य करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए पंचायत निर्वाचन के लिए अधिकारी। आप जानते ही हैं, हमने देखा है कि ये एक सदस्यीय आयोग है। अब सोचिए दोस्तों, क्या ये एक सदस्यीय आयोग पूरे सभी जिलों में, जो भी अभी जिलों में पंचायती राज संस्थाएं हैं 28 जिलों में, क्या उसका चुनाव करवाया जा सकता है? एक सदस्य तो करवा नहीं सकता। तो क्या करेंगे, तो इसको अधिकारियों की, कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये अधिकारी और कर्मचारी आएंगे कहां से, ये अधिकारी और कर्मचारी आएंगे कहां से? तो इसमें साफ उल्लेखित है कि जो संबंधित राज्य है, संबंधित राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के जो है वो के अनुरोध पर, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर निर्वाचन के लिए राज्य का राज्यपाल जो है वो कर्मचारी वृंद प्रोवाइड कराएंगे, अधिकारी व कर्मचारी वृंद क्या कराएंगे, उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। कौन, राज्य का राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राज्य का राज्यपाल कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो कर्मचारी और अधिकारी जो है वो उपलब्ध कराएंगे। राज्य में मुख्यतः बोल रहा हूं दोस्तों, है ना, ये जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में ही हो, ये भी बता दे रहा हूं, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः जो है अभी तक यही हो रहा है, ठीक। तो एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, जो सामान्यतः कलेक्टर ही होता है।
ये जो है वो उसी प्रकार से है, जो पद पर रहते हुए कार्यक्रम जो होता है उसी प्रकार से जो कलेक्टर होता है वही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे वो है रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर के बाद जो है वो पीठासीन अधिकारी होता है। तो ये लगभग राज्य में कर्मचारियों का जो है वो एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए, निर्वाचन के संबंध में। ठीक है, पहले होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अंतर्गत सभी जिला निर्वाचन जो है वो अधिकारी, उसके बाद जो है रिटर्निंग अधिकारी, और उसके नीचे जो होते हैं वो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो जहां भी चुनाव होता है उस चुनाव का पूरा देख रेख और संचालन करते हैं, इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये अधिकारी हमने देखा। अब इन अधिकारियों के संबंध में हम कुछ कुछ बातें जो है वो विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। कहीं नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक, तो इस बार स्क्रीनशॉट ले लो।